Hmm. Okay. ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मॉड्यूल नंबर 8, जहाँ पर हम लोग जो HTML फॉर्म हमने क्रिएट किया था टेलविंड CSS की मदद से उसे प्रीबिल्ट API को के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, मतलब HTML फॉर्म्स और जो हमारे प्रीबिल्ट API है उन दोनों को हम कनेक्ट करेंगे। किसकी मदद से करेंगे? यस, दैट्स जावास्क्रिप्ट। ओके, किसकी मदद से करेंगे? जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आप लोगों को एपीआई बता दूं। एपीआई क्या होती है? एप्लीकेशन प्रोग्रामेबल इंटरफेस। दैट्स नथिंग, एक एंड पॉइंट होता है। मैं आप लोगों को वापस से कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। वाइट बोर्ड ओपन करने दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट प्रोजेक्ट था। अभी इधर आते हैं। सो या एपीआई क्या होता है ना? एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामेबल इंटरफेस, ये एक तरीके का एंड पॉइंट है जो हम लोग आपको देंगे। मैं आपको एक सबसे पहले तो मैं आप लोग को अब एपीआई से दिखा देता हूँ कि हमारी एपीआई है क्या। ये हम लोगों ने एक एपीआई बना रखी है। ठीक है, ओके, तो ये है वो एपीआई। ये एक एपीआई है। तो मैं इसे आपको यूज़ करके दिखाता हूँ कि कैसे ये काम करती है। जावास्क्रिप्ट में डायरेक्टली नहीं। ठीक है, पहले विजुअल स्टूडियो कोड खोलते हैं। यहाँ पर एक चीज़ सर्च करना होगा, थंडरबोल्ट। ठीक है, थंडरबोल्ट। या आप एपीआई टेस्ट, आप लोग पोस्टमैन जानते हो कि उसका अल्टरनेटिव है, ये वीएस कोड के अंदर एम्बेड होके आता है, तो मेरे को सही लगता है, मतलब इसका एक्सटेंशन है तो, है ना? तो यहाँ पर आते हैं हम लोग। या तो यहाँ पर एक नई रिक्वेस्ट बनाएंगे, यहाँ पर सेंड करेंगे। तो यहाँ है क्या ये? हाँ, ये सारे HTTP मेथड्स हैं। अभी हम लोग गेट कर रहे हैं। जैसे ये थंडरबोल्ट की एक थंडर क्लाइंट है। ठीक है, थंडरबोल्ट नहीं, सॉरी, थंडर क्लाइंट था इस एक्सटेंशन का नाम। मेरे को याद नहीं था सही से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस पे आ जाएंगे, ये वाली एपीआई को कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर पेस्ट करेंगे। ये जैसे हम लोग सेंड करेंगे, ये हमारी गेट रिक्वेस्ट थी। ओके, तो इसे अभी हमें पोस्ट रिक्वेस्ट में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, पोस्ट, या तो यहाँ पर हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट है ये। ठीक है, पोस्ट रिक्वेस्ट है। हम यहाँ पर बॉडी में सिंपली अगर, सॉरी, या सिंपली यहाँ पर अगर हम फ़ोन नंबर डालते हैं और उसे हम 9 ऐसे कुछ दे देते हैं, इसे हम ऐसे देते हैं। अगर हम इसे सेंड करते हैं तो ये कुछ बैड रिक्वेस्ट जैसा कह रहा है। लेट मी सी, ये क्या कह रहा है? हाँ, बैड स्ट्रिंग वो। ओके, अगर मैं इसे ऐसे कर दूँ, ठीक है, तो या देखिए, अब मैं आप लोग को समझाता हूँ ये है क्या। तो ये हमारी एक एपीआई है। ठीक है, ये क्या है? एपीआई एंड पॉइंट। ये क्या था? जेसन कंटेंट। ठीक है, ये क्या था? जेसन कंटेंट। इसके अंदर ये चीज़ें थी। ठीक है, और यहाँ पर रिस्पॉन्स आया। ओके, लेट मी टेल यू। अगर मैं यहाँ पर 1 2 3 10 डिजिट्स का एक नंबर सेंड करता हूँ, तो ये एरर बैड रिक्वेस्ट ही कह रहा है। लेट मी सी, एरर्स। ओके, यस, इट्स अ वैलिड नंबर क्योंकि ये 10 डिजिट का है। ठीक है, यहीं पर अगर मैं वाई लिख देता हूँ, देन व्हाट विल हैपन? ओके, आई अंडरस्टूड। यहाँ पर जब भी हम लोग वाई या ऐसा कुछ कर रहे हैं, मैं एक काम करता हूँ, इसे ही मैं इसमें कर लेता हूँ, डबल कोट्स में। ओके, तो आप लोग जैसा देख सकते हो ये वैलिड नंबर है। तो मैं यहाँ क्या बताना चाहता हूँ आपको कि ये एक पोस्ट मेथड है जो हमारी एपीआई टेक करती है। ठीक है, इसके अंदर हम लोगों को जेसन देना होता है। ये फ़ोन नंबर है। ठीक है, ये फ़ोन नंबर है और उसके अंदर हमारी कुछ वैल्यू है। तो ये जो वैल्यू है, ये हमारी जो एपीआई है ना, उसका काम क्या है? उसका काम ये है कि हमारी एपीआई, मान लीजिए ये हमारा सर्वर है। ठीक है, ये और जेनी का, ये क्या है? सर्वर है। ठीक है, और ये आपका कंप्यूटर है। ठीक, इसमें आपने थंडर क्लाइंट या फिर अपने वेब पेज से क्या किया? एपीआई को, एपीआई एंड पॉइंट क्या था? ये है ना, ये। ठीक है, तो ये जो एपीआई एंड पॉइंट है, इसको आपने कॉल किया। तो जैसे ही आपने इसको पोस्ट किया होगा कुछ, ठीक है, तो पोस्ट में होता क्या है, आपने मान लीजिए एक नंबर दिया था। वो नंबर क्या था? ये इतना, ये रहा। ठीक है, इस इतने को यहाँ पर पेस्ट करते हैं।
ठीक है। ये आपका, ये इतना आपका क्या है, ये आपकी जेसन है, ठीक है, जेसन, ठीक है। अब ये जेसन आपने यहाँ पर पोस्ट किया अपने थंडर क्लाइंट या फिर अपने क्लाइंट साइड से, ठीक है। अब होगा क्या, हमारा जो सर्वर है वो इससे ले लेगा, क्योंकि आपने इस जगह पे दिया हुआ है और इसका एड्रेस हमारा ये सर्वर है, ठीक। तो ये जो डेटा है, ये डेटा हमारे पास योरजनी के सर्वर में आएगा। यहाँ पर हमारा जो लॉजिक है वो ये कहता है कि इस नंबर को, फ़ोन नंबर की इस वैल्यू को, ठीक है, क्या फ़ोन नंबर की इस वैल्यू को पढ़ो, ठीक है। एंड वो अगर 10 डिजिट्स का है, टोटल 10 डिजिट्स, और डिजिट्स भी क्या होने चाहिए, इंटीजर अगर हैं, तो रिस्पॉन्स के तौर पे क्या देंगे, रिस्पॉन्स के तौर पर हम दे रहे होंगे कि ये वैलिड नंबर है, ठीक है। और अगर ये वैलिड नहीं है, मतलब 10 डिजिट्स 10 इंटीजर्स नहीं हैं, तो ये इनवैलिड है। तो ये दोनों चीज़ें क्या हैं, ये एक रिस्पॉन्स है, वो रिस्पॉन्स यहाँ पर आएगा, उसे हम लोग अपने फॉर्म में शो करेंगे, ठीक। बस इतना सा ही हमारा प्रोजेक्ट है, ठीक है ना। तो लेट्स सी, यहाँ पर हमने देख लिया है कि ये हमारा रिस्पॉन्स है, ये हमारा कंटेंट है। तो अभी हमें करना क्या है यहाँ पर, सबसे पहले तो ये तो हमें पता है, लेकिन ये हमें पता है नहीं ना, ये तो यूज़र डालेगा। तो यूज़र कैसे डालेगा, वो तो यहाँ पर डाल देगा भाई इनपुट में। अब हमें उसे लेना होगा वहाँ से। तो सबसे पहले उसके लिए हमें यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट, हाँ डॉक्यूमेंट डॉट, ठीक है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, ओके, गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी क्या होगी, वैलिडेशन फॉर्म, ठीक है, वैलिडेशन फॉर्म ले लेंगे और उसमें ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है, क्या लगाएंगे, एक इवेंट लिसनर लगाएंगे, किस चीज़ का, सबमिट का, है ना, सबमिट ही तो हो रहा है वो फॉर्म, तो सबमिट का हम लोग लगा लेंगे। हाँ, सबमिट का लगाने के बाद ये एक फंक्शन बना लेंगे हम, ठीक है, फंक्शन, एरो फंक्शन बना लेते हैं इसी के अंदर, और उसके अंदर अब क्या कर रहे होंगे ये लिखते हैं। सबसे पहले तो ये ए सिंक फंक्शन है, तो यहाँ पर ए सिंक कैसे कर देते हैं पहले ही, ठीक है, ए सिंक फंक्शन होगा जहाँ पर ई डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट कर देंगे। ये जो फॉर्म था ना, वेट अ मिनट, ठीक है, ये जो फॉर्म था, यहाँ पर अगर कुछ रखो और करो तो जैसे ही चेक पे करते थे फॉर्म सबमिट होता था, क्या होता था, रिलोड हो जाता था, है ना। तो ये रिलोड को प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट करने के लिए, ठीक है। अब रिलोड नहीं होगा, लेट मी चेक, ठीक है, ऐड इवेंट लिसनर इतना, ओके, इवेंट डॉट ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट है। इसके बाद हम लोग कुछ कॉन्स्टेंट्स बनाएंगे, ठीक है, कॉन्स्ट फ़ोन नंबर एक होगा हमारा, फ़ोन नंबर जो होगा होगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी फ़ोन, ओके, और ओके फ़ोन, फ़ोन, और ये तो फ़ोन है, उसकी वैल्यू, है ना, वैल्यू, ठीक, उसकी वैल्यू फिर कॉन्स्ट एक बना लेंगे, एपीआई यूआरएल, वो हम लोगों ने आपको प्रोवाइड करा ही दी है, ठीक है। वो क्या है, वो एपीआई यूआरएल है ये वाली, यहाँ से नहीं, यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट कॉन्स्ट हो गया, उसके बाद पोस्ट डेटा क्या होगा, पोस्ट डेटा, ये डेटा कौन सा है पता है, ये हम लोग ये बना रहे हैं, ये वाला डेटा, ठीक है, पोस्ट डेटा इज इक्वल टू, है ना, फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर, ठीक है ना, पोस्ट डेटा हो गया, फ़ोन नंबर, ओके। इसके बाद हम लोगों को एक और चीज़ बनानी होगी, const, after that we will create a result paragraph, and यहाँ पर document dot get element by id, result, yeah, okay. So now we have this const data, यहाँ पर const data नहीं हुआ, सॉरी,
अब हम लोग यहाँ पर ट्राई करेंगे। ट्राई, व्हाट विल वी ट्राई? जस्ट ट्राई रिस्पॉन्स, दिस इज वेट एंड देन फेच। ओके, यहाँ पर फेच क्या करेंगे, API URL को, और उसके बाद यहाँ पर मेथड पोस्ट, पोस्ट के बाद हेडर्स, यहाँ पर कंटेंट टाइप, कंटेंट टाइप होगा हमारा एप्लीकेशन स्लैश JSON, body will be JSON dot stringify post data। ठीक है, दैट इज इट हियर। पोस्ट डेटा के बाद अब हमें यहाँ पर पोस्ट डेटा हो गया हमारा डन। आफ्टर दिस नाउ पोस्ट डेटा is equal to await response dot JSON। okay, now we will just log that data। let's see इससे क्या होता है। and error, if any error occurs then we will just log that error, console dot error, and here we will just type that error। okay, so let's see will this work or not। okay, if I just check it, yeah, wait a minute, यहाँ पर e dot prevent default नहीं हो पाया। e dot prevent default किया हुआ था हमने, जो कि वर्क नहीं किया। इसे हमें देखना होगा ये क्यों वर्क नहीं किया है। हमने यहाँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID लिखा था, देन वैलिडेशन फॉर्म। ओके, उस वैलिडेशन फॉर्म में एक इवेंट लिस्टनर ऐड करना था हमने। वैलिडेशन, ओहो, वी यहाँ पर कैपिटल नहीं होगा, स्मॉल होगा। ओके, नाउ अगर यहाँ कोई नंबर डालते हैं, चेक करते हैं, तो यस, कंसोल में काम हो रहा है। ठीक है ना। आप लोग को मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। अब लोग का नेटवर्क में आते हो, जस्ट क्लीन इट अप। यहाँ पर हम लोग क्या हो रहा है, ये API को देखो कॉल कर रहा है ना, पेलोड जा रहा है, अभी रिव्यू आ रहा है, वही लॉग कर रहे हैं अभी हम लोग यहाँ पर। अगर एरर आता है तो एरर ही आ रहा है, नहीं तो डेटा है, कंसोल डॉट लॉग डेटा, तो जो डेटा है वो प्रिंट हो रहा है। अब ये जो मैसेज है इसका हमें यहाँ पर इस जगह पर है ना, यहाँ पर प्रिंट कराना है। बस यही इतना काम ही तो है हमारा, हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमने एक चीज़ है यहाँ, इसका नाम क्या था, इसका नाम था रिजल्ट, है ना। इसे किस नाम से ले लिया था, रिजल्ट पैराग्राफ। तो रिजल्ट पैराग्राफ डॉट, ठीक है, इनर टेक्स्ट या फिर नहीं, टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू, हम लोग ले लेंगे डेटा डॉट MSG। सी, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। वैसे अभी तो नहीं आएगा। हाँ, वो जो डेटा है, वो डेटा क्या है, ये पूरा डेटा है। और उसके अंदर का जो MSG है वही तो ये है ना। ये चीज़ हमें यहाँ दिखानी है, तो उसके लिए MSG लिखना होगा, डॉट MSG। ठीक है। एंड एक और चीज़, यहाँ पर हमें जो हिडन है उसे अनहाइड करना होगा। उसके लिए क्या कर सकते हैं, इसकी क्लास लिस्ट, मतलब कि रिजल्ट पैराग्राफ में की जो क्लास लिस्ट है उसमें से रिमूव कर देंगे। क्या रिमूव करेंगे, हिडन। ठीक है, तो अगर हम लोग हिडन को रिमूव कर देते हो तो जैसे ये करेंगे हिडन रिमूव होगा, ये आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर 0 2 3 3 3 6 7, फिर 8 9 10, 10 डिजिट्स का नंबर देते हैं। तो ये क्या कह रहा है, या इट्स अ वैलिड नंबर। ओके, तो जो हमारा प्रोजेक्ट है वो रेडी हो चुका है, मतलब कि लाइक कंप्लीट है। ठीक है, ये वर्क कर रहा है, एवरीथिंग इज़ वर्किंग नाउ। तो हमने यहाँ पर क्या किया, आप लोगों को मैं ये चीज़ फिर से समझा दूँ, क्योंकि मैंने ये थोड़ा सा, मेरे को ऐसा लगता है मैंने जल्दी जल्दी नहीं कर दिया। बिकॉज सी, ये रिवीजन टाइप का वीडियो है ना।
तो इसमें ये नहीं है कि मैं बेसिक बिगनर लेवल को सिखा रहा हूँ यहाँ पर। ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। मैं आप लोग को यहाँ पर प्रोजेक्ट सिखा रहा हूँ, लाइक प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को कैसे बनाना है। आपने फ्रंट एंड सीख लिया, गुड। अगर आपको फ्रंट एंड आता है, सिंपल सी जावास्क्रिप्ट आती है, दैट्स इनफ। मैंने यहाँ पर एपीआई बनाना नहीं सिखाया है ना। मैंने यहाँ बैक एंड का थोड़ी ना कोई काम कराया आपसे। मैं तो यहाँ पर सिर्फ कॉल करा रहा हूँ ना। तो फ्रंट एंड का काम, फ्रंट एंड जो फ्रंट एंड डेवलपर है उसका ही तो काम है ना ये चीज़ करना। तो ये चीज़ भी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कर क्या रहे हैं हम लोग, वैलिडेशन फॉर्म लेंगे, उसमें सबमिट का एक ऐड इवेंट लिस्नर होगा, ठीक है। एक इवेंट लिस्नर ऐड होगा सबमिट का। उसके बाद प्रिवेंट कर रहे हैं, क्यों, रीलोड नाउ। आफ्टर दैट एपीआई यूआरएल वगैरह है, ये कुछ रिजल्ट पैराग्राफ है। फिर हम लोग ट्राई करेंगे। ट्राई करो भाई, ट्राई क्या करो, फेच करने की। अच्छा सी, मैं आप लोग के लिए ये इजी कर देता हूँ, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इस चीज़ को यहीं पर ले आप, शिट, या यहाँ पर ला के रख देता हूँ, ठीक है। अब समझ में आ रहा होगा, फेच करो ये। फिर मेथड क्या होगा, पोस्ट, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जैसा। और डेटा क्या होगा, पोस्ट डेटा, ये वाला फ़ोन नंबर। ये फ़ोन नंबर क्या है, फ़ोन नंबर यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो अब हमें सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। उसके बाद अगर डेटा आता है तो, अगर एरर आता है तो कंसोल डॉट लॉग एरर, ठीक है। ये एक सिंपल सा कोड था, लाइक कितने लाइन का, ये 57, ओके 56, ये लो जी, ठीक है। 56 लाइन का कोड था, जिसकी मदद से आपने यहाँ पर एपीआई फेचिंग, पोस्टिंग सीख ली, ओके। और डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन भी सीखा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को डॉम समझ में आ गया होगा। ये जो हम लोग कर रहे हैं डॉम ही तो है ना, ठीक है। तो यही इतना काम था हमारा, रिस्पॉन्स हमने पॉपुलेट कर लिया है, ठीक। तो अगर आप लोगों को इसमें कोई एरर आता है, लाइक फैच नहीं हो रही है, तो उसके लिए आप लोग हमारे को कांटेक्ट कर सकते हैं। विद इन 12 आवर्स और 6 आवर्स आप लोग को हम लोग कांटेक्ट बैक कर लेंगे, इन केस आप लोग को ऐसा कोई एरर दिखता है तो। वैसे तो हमारी एपीआई लाइक 24 आवर्स तो ऑन और वर्किंग रहती है। बाकी हम लोगों ने एक पेज बना दिए होंगे जहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि एपीआई वर्क कर रही है कि नहीं। एंड यस, थंडर क्लाइंट, थंडर क्लाइंट को यूज़ करके पहले आप लोग चेक कर लेना कि ये वर्क करती है कि नहीं, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ पर लगाना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आपका जो ब्राउज़र है उसमें कॉल्स पॉलिसी ऑन है वगैरह वगैरह, तो मे बी वो वर्क ना करे। तो पहले आप पता कर लेना कि एपीआई काम कर रही है कि नहीं, ठीक है। एपीआई जब काम कर रही होगी, ठीक है, यहाँ पर आप लोग, ठीक है, एक्सेप्ट एप्लीकेशन है ना, सेम चीज़ें हैं, ठीक है। बॉडी ऐसी जा रही होती है, नथिंग इज देयर, ओके। बस यही है थंडर क्लाइंट, ठीक है। थंडर क्लाइंट की बजाय आप लोग पोस्टमैन भी यूज़ कर सकते हो, बट थंडर क्लाइंट ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। सो ओके, लेट्स गेट दिस प्रोजेक्ट डिप्लॉयड सून, ठीक है। आप लोग इसे डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ये क्या ही है, ये आप लोग को पीडीएफ मिल ही जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल में देख रहे होंगे रैप अप कैसे करना है, ठीक है। रैप अप मतलब कि हमारा जो प्रोजेक्ट है ये तो कंप्लीट हो गया, बट इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें अपडेट करनी है, ठीक है। वो सब देख रहे होंगे। और मैं आप लोग को एक बार फिर से समरी ऑफ द प्रोजेक्ट और ये मॉड्यूल 9 एंड 10 एक ही वीडियो में, एक ही मॉड्यूल होगा। दोनों मॉड्यूल के अंदर मैं ये चीज़ें समझा दूंगा, और एक बार और एपीआई फ्रंट एंड बैक एंड जैसी चीज़ें समझा दूंगा, ठीक है। आप लोग को ये चीज़ें क्लियर होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एंड यस, तो चलिए मिलते हैं अगले मॉड्यूल में। और यस, वो हमारा लास्ट मॉड्यूल होगा इस सेशन का, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।